हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम मिरर फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। और इसके न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन क्या होता है बच्चों को साइन कन्वेंशन लगाना नहीं आता है कि किसका फोकस नेगेटिव में होगा, किसका फोकस पॉजिटिव में होगा, जिसके वजह से क्या करता है उनका न्यूमेरिकल पूरा का पूरा गुड़ गोबर हो जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या करना है आपको साइन कन्वेंशन वाले पार्ट को पूरा प्रॉपर ध्यान से समझना कि किसका नेगेटिव होता है, किसका पॉजिटिव होता है, और उसको अप्लाई करेंगे हम किस पे, आपके पास मिरर फॉर्मूला पे। सबसे पहले हम देखेंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है बच्चों, तो हमने हेडिंग डालेंगे सुंदर सुंदर अक्षरों में साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अंदर सबसे पहले मैंने ये बना दिया है, एक कनकेव मिरर पहले बनाऊंगा, कनकेव मिरर। ठीक है, ये मैंने एक कनकेव मिरर ये बना दिया सुंदर सा, ये पोल इस साइड मैंने पेंट कर दिया, ये सेंटर का आधा फोकस, और ये मैंने बना दिया सेकंड वाला कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ये पोल, ये आपके पास सेंटर, ये आपके पास फोकस, और पेंट कर दिया मैंने इस साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास जो कनकेव मिरर होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इसी साइड रखते हैं। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज कहाँ बनता है, बोलो बोलो, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, कैसी बनती है, छोटी इमेज बनती है। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखते हैं, इसी साइड रखते हैं, लेकिन इमेज कहाँ बनती है, इमेज हमारे पास हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनती है, छोटी सी इमेज। ठीक है, तो देखो अब आप ध्यान देना, जब आप यहाँ से पोल से चलना शुरू करते हो, ये मैंने पोल से चलना शुरू करा, सबसे पहले मेरे को कौन मिल गया, फोकस मिल गया। ठीक है, तो जब आप पोल से फोकस की डिस्टेंस को लिखोगे क्या, स्मॉल एफ। ठीक है, पोल से फोकस की डिस्टेंस को क्या लिखोगे आप, स्मॉल एफ। उसके बाद पोल से जब आप चलना शुरू करोगे तो आपके पास कौन मिल गया, इमेज मिल गया। तो इमेज को आप क्या करोगे, आप लिखोगे वी। फिर आप पोल से चलना शुरू करोगे और आपके पास कौन मिल गया, सेंटर, इसको लिखोगे आप आर। और आपने पोल से चलना शुरू करा और आपको कौन मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, इसको यू। ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को। ऐसे हमारे पास कन्वेक्स मिरर का भी हो जाएगा, जिसमें आपके पास क्या होगा, अगर आपने पोल से चलना शुरू करा और ऑब्जेक्ट मिला तो यू इधर मिलेगा ऑब्जेक्ट आपके पास। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस चाहे कहीं पे भी हो, आप देखते हो इस वाले केस के अंदर पहले ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी तो आप उसको यू से दिखाओगे। सेंटर की डिस्टेंस को पोल से आर, इमेज की डिस्टेंस को कभी देखते हो आप यहाँ बनता है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो जहाँ पे भी इमेज बनेगा वहाँ पे क्या दिखाओगे आप, वी से दिखाओगे। और एफ को, पोल से फोकस की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल एफ बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे इसका यू आ जाएगा। पोल से आपके पास इमेज की डिस्टेंस को v, पोल से आपके पास फोकस की डिस्टेंस को स्मॉल f, पोल से आपके पास सेंटर की डिस्टेंस को r बोलेंगे। ठीक है, अब देखो जब ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है तो इसकी अपनी कुछ ना कुछ हाइट भी होगी, उसको हम h दिखाएंगे, और इमेज की हाइट को हम h डैश दिखाएंगे। बुक के अंदर आपको क्या मिलेगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h o से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ इमेज को h i से डिनोट करते हैं। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से और हाइट ऑफ इमेज को h डैश से। ठीक है, तो जरा इसको नोट करेंगे, चलते हैं आपके पास क्या क्या टर्म्स आते हैं, मिटा दो इसको, जरा नोट करेंगे। मिटा दूं, ठीक। तो आपने क्या क्या देखा यहाँ पे आपको मिला है स्मॉल, यहाँ पे आपको क्या मिला है, स्मॉल एफ, इसको क्या बोलोगे आप, फोकल लेंथ। कहाँ से, फ्रॉम पोल। ठीक है, उसका आपके पास क्या मिला है, आर, इसको क्या बोलोगे आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा, यू, यू को क्या बोलोगे आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से, फ्रॉम पोल। उसके बाद आपके पास v क्या आ जाएगा, इमेज
डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। उसके बाद आपके पास H या आपके पास HO कहीं देखने को मिलता है वो, ठीक है, यहाँ पे छोटा सा O, इसको क्या बोलोगे आप, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर आपके पास H डैश या आपके पास HI देखने को मिलेगा, ठीक है, HI देखने को मिलेगा, इसको क्या बोलोगे आप, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं, यही हमारे पास यूज होंगे बच्चों किसके अंदर, मैग्निफिकेशन के अंदर और मिरर फॉर्मूला के अंदर। यही हमारे पास कभी भी आपको माइनस या प्लस में नहीं दिया होगा, आपको ये रखना होगा। कैसे रखोगे, मिरर का पता लगाकर, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे कि किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है, साइन कन्वेंशन यही चीज बताता है आपको, तो नोट कर लेंगे इसको। तो देखो जरा, हमारे पास दो तरह के मिरर आते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। ये लिख दिया मैंने कनकेव मिरर और ये कन्वेक्स मिरर। अब देखो कार्टेशियन प्लेन में आप जानते हो कि इस साइड आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, इस साइड आपके पास नेगेटिव, ऊपर आपके पास पॉजिटिव, नीचे आपके पास नेगेटिव, और ये आपके पास ओरिजिन, ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। अब देखो ये मेरे पास कनकेव मिरर है, ये मेरे पास कनकेव मिरर है, इसका हमारे पास फोकस भी इधर होता है, रेडियस भी इधर होता है, और ऑब्जेक्ट भी इधर होता है हमारे पास, और इमेज कहीं यहाँ बनती है, ठीक है। मैंने क्या करा, इसका ओरिजिन को लिया, ध्यान से देखना जरा, अलर्ट रहना, सोना नहीं है, उठो। देखो ये हमारे पास ओरिजिन है, ओरिजिन को उठाया और कहाँ रख दिया मैंने, पोल पे रख दिया। ये ओरिजिन को उठाया मैंने और पोल पे रख दिया, तो ये पॉजिटिव वाला हिस्सा हो गया आपके पास, ये नेगेटिव वाला हिस्सा हो गया, ये पॉजिटिव वाला हिस्सा हो गया, ये नेगेटिव वाला हिस्सा हो गया। अब देखो हमारे पास क्या आ रहा है, F फोकल लेंथ, ये कैसा आ रहा है हमारे पास, कनकेव मिरर का, कनकेव मिरर का कैसा आ रहा है फोकल लेंथ हमारे पास, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा आ रहा है हमारे पास, इस साइड आ रहा है, इस साइड आ रहा है फोकल लेंथ, यानी कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कनकेव मिरर का फोकस कैसे रखोगे आप, नेगेटिव में रखोगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है, उसके बाद आपके पास U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव, चाहे आप मिरर पढ़ लो चाहे आप लेंस पढ़ लो, कहीं भी पढ़ोगे ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। देखो जरा, उसके बाद देखो जरा हमारे पास क्या हो जाएगा, U, उसके बाद हमारे पास R ले लेता हूँ मैं, अगर फोकस नेगेटिव का है तो R भी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव का ही होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, V। अब देखो इसमें जो इमेज बनती है बच्चों, वो दो तरह की इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट। जब रियल इन्वर्टेड बनेगा तो हमारे पास इसी वाले एक्सिस पे रहता है, ठीक है। जब रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है मेरे भाइयों तो ये इसी वाले एक्सिस पे रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस दो तरह की होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो हमारे पास नेगेटिव होगा, और जब वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब आपके पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी तो वो इस साइड बनती है ना, इन लार्ज इमेज, देखा था हमने, नहीं देखा है तो पिछले लेक्चर पे जाओ, क्लिक करो, वहां पे देखो कि कहाँ बनता है हमारे पास, ठीक है। सर खुजलाने से कुछ नहीं होगा। तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास H क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो ये हमारे पास ऑलवेज हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और H डैश यानी कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा हमारे पास, नीचे की तरफ होता है। अब देखो जो हाइट ऑफ इमेज है इस केस में दो बनेगा हमारे पास, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज के अंदर क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, देखो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब हमारे पास बनता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज में हम क्या देखते हैं, ये हमारे पास नीचे की तरफ बनती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, नेगेटिव, ठीक है। और जब आपके पास ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी तो पॉजिटिव, क्योंकि ये फिर ऊपर की तरफ बनती है, ठीक है। क्या यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ कैसा होगा, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हमारे पास इस साइड होता है। देखो जरा, ये मेरे पास कन्वेक्स मिरर है, ये इस साइड होगा फोकल लेंथ, इस साइड होगा हमारे पास रेडियस। कार्टेशियन प्लेन को उठाया यहाँ से और पोल पे रख दिया,
ठीक है, पोल पे रख दिया, ये ओरिजिन को पोल पे रख दिया। इस साइड हमारे पास पॉजिटिव वाला हिस्सा पड़ जाता है। अरे राइट हैंड साइड में पॉजिटिव ही तो होता है, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो फोकल लेंथ होगा हमारे पास ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। आपके पास यू तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो तो आप इसी साइड रखते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास वैसे भी मैंने आपको क्या बोला, चाहे लेंस पढ़ लो चाहे मिरर पढ़ लो, आपके पास क्या होगा, ये हमारे पास नेगेटिव ही होता है। उसके बाद हमारे पास आर इसका कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। आपके पास वी कैसा हो जाएगा, इसके अंदर हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट वाला ही इमेज बनता है, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव। एच हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हाइट ऑफ इमेज आपके पास क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो फोकल लेंथ वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा आपके पास, ये लो लिख देता हूँ यहाँ पे, फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव, यू नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो इस वाले एक्सिस पे रहता है। और आपके पास फिर आर वो भी हमारे पास पॉजिटिव। ये आपके पास क्या है, एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा तो पॉजिटिव ही होगा। फिर हाइट ऑफ इमेज कहाँ होगा, वो भी ऊपर की तरफ होगा, वो भी हमारे पास पॉजिटिव होगा। तो ये था हमारे पास साइन कन्वेंशन। तो कभी भी न्यूमेरिकल हम जब देखते हैं वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है वो उसमें आपके पास ना तो प्लस लिखा हुआ होता है ना माइनस लिखा हुआ होता है। आपके पास क्या दिया होगा, मिरर दिया हुआ होगा। उस मिरर को क्या करेंगे हम, उस मिरर से पहचानेंगे कि अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। या कनकेव मिरर है तो उसका हमारे पास जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो उसके वैल्यू के साथ हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे, ठीक है। मिटा दूं, ठीक। अब आता है हमारे पास क्या, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या बताता है कि ये कहता है कि 1/, में जो f है वो 1/, में v प्लस का 1/, में u के बराबर होगा, ठीक है। अब आपको पता है f क्या होता है, फोकल लेंथ, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये तीन चीज़ों का रिलेशन है। इससे आपके पास क्या निकलेगा, देखो तो आप युद्ध लड़ने के लिए जाते हो तो आप क्या करते हो, अपने हथियार लेके जाते हो। अब हथियार जब लेके जाते हो तो उसमें क्या देखते हो कि इस हथियार का यूज़ कहाँ करूँगा, उस हथियार का यूज़ कहाँ करूँगा। तो ये आपके पास युद्ध है, यानी कि जब आप न्यूमेरिकल करते हो तो वो क्या है, आपके लिए युद्ध है। अब उस युद्ध को लड़ने के लिए आपके पास ये एक हथियार है, इस हथियार का यूज़ कहाँ पर करोगे आप करोगे पोजीशन फाइंड करने के लिए, ठीक है। पोजीशन फाइंड करने के लिए आप उस हथियार का यूज करोगे। कैसे, आपने देखा है ना जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि हमने पोजीशन लिखा था, साइज लिखा था, नेचर लिखा था। तो उसमें से हमारे पास पोजीशन कौन बताएगा, ये बताएगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ पे होगा, फोकल लेंथ कहाँ पे होगा। अरे तीन चीज़ों का रिलेशन है ना ये, वी यू और एफ, दो चीज़ें गिवन होगी, एक चीज़ निकालनी होगी। चाहे आपको ये दोनों दे रखा होगा तो फोकल लेंथ पूछ लेगा, ठीक है। अगर आपके पास फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस दे रखा है तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लेगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ दे रखा है तो आपसे इमेज डिस्टेंस पूछ लेगा। तो ये होता है हमारे पास पोजीशन फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इसको किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसके दो फॉर्मूले होते हैं। मैग्निफिकेशन हमारे पास सबसे पहला आता है h'/h, ठीक है। क्या होता है ये, अब इसमें भी आफत आ गई। इसको क्या बोलते हैं हम, h' को हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। इसको क्या बोलेंगे हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गया। इसका एक और फॉर्मूला होता है स्मॉल m इक्वल टू में माइनस का v/u, ठीक है, माइनस का v/u। v क्या होगा आपके पास, इमेज डिस्टेंस, u क्या होगा आपके पास, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो इससे आपके पास क्या निकलेगा, इन दोनों फॉर्मूले से आपके पास क्या निकलेगा, इससे आपके पास निकलेगा बच्चों साइज और नेचर। कैसे पता करेंगे नेचर और साइज, देखो जरा नोट डाल के लिखेंगे जरा। अगर मैग्निफिकेशन आपके पास, क्या नजर आ रहा है आप लोगों को, हाँ ठीक है, बहुत जगह।
अगर मैग्निफिकेशन आपके पास 1 के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, अगर आपने इन दोनों को डिवाइड करा या इन दोनों को डिवाइड करा और ये आपके पास 1 के बराबर आता है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो क्या होगी, सेम साइज होगी, सॉरी इमेज की जो साइज होगी वो सेम साइज होगी हमारे पास ऑब्जेक्ट के बराबर। मैग्निफिकेशन अगर आपके पास 1 से बड़ा आता है तो क्या बोलोगे आप, इनलार्ज होगा, ठीक है, इनलार्ज इमेज बनेगी हमारे पास। मैग्निफिकेशन अगर आपके पास 1 से छोटा होगा तो आप क्या बोलोगे, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास साइज का पता चल गया। अब नेचर का कैसे पता लगाओगे, क्या दिख रहा है आप लोगों को? अब नेचर का पता कैसे लगाओगे, तो नेचर का पता हम लगाएंगे जब मैग्निफिकेशन अगर हमारे पास नेगेटिव का आएगा, अगर आपने इसको डिवाइड करा या इसको डिवाइड करा और मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। और अगर आपने इनको डिवाइड करा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आ गया तो क्या बोलोगे आप, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान होना चाहिए, तो आप क्या होगा, न्यूमेरिकल चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है।